हम स्वयं को कैसे पहचानें, अपने आप को कैसे जानेंगे? इसके लिए आपको चुप रहना सीखना होगा। आप देखते होंगे कुछ लोग बिना कुछ कहे अपने आसपास का माहौल बदल देते हैं। जब हम बिना प्रतिक्रिया दिए, बिना गुस्सा के, बिना नाराजगी के, बिना चिल्लाए खामोश हो जाते हैं, तो हम स्वयं को ही न केवल जानने की तरफ आगे बढ़ते हैं, बल्कि हम अपने आसपास का भी माहौल बदल देते हैं। इस संदर्भ में एक छोटी सी कहानी कि महात्मा बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद उपाली सहित और भी बहुत बड़ी संख्या में शिष्यों को संध्या काल का उपदेश दे रहे थे, बात कर रहे थे, विचार कर रहे थे। तो एक व्यक्ति आता है, वो काफी गुस्से में है और बुद्ध को सारी गालियां जो उसे पता था चिल्लाता है, गालियां देता है। आनंद उपाली उत्तेजित होते हैं, बुद्ध इशारे से उन्हें रोक देते हैं। वो व्यक्ति सारी अपनी भड़ास, गुस्सा, चिल्लाने के बाद वापस चले जाते हैं और बुद्ध अपनी जो उपदेश देने के काम उसमें कंटिन्यू लगे हुए रहते हैं। वह व्यक्ति अगले दिन वापस आता है, क्योंकि रात में उसने विचार किया, उसके मन के अंदर वो भाव आया कि मैंने इतना गुस्सा किया, मैंने इतनी गाली दी। वो मुस्कुराते रहे और अपना शिष्यों के साथ अपनी बातचीत जारी रखे। तो मुझे ये तो बहुत भला आदमी है, जिसने इनके बारे में कुछ बताया वो गलत है, मैं जाके उनसे माफी मांगूंगा। वो आता है अगले दिन, बुद्ध से वो माफी मांगता है। बुद्ध कहते हैं किससे माफी और किसकी माफी, कौन माफी मांग रहा है? बोलता है जी मैं माफी मांग रहा हूं, मैंने कल आपको गाली दी थी, कल मैंने आप पे गुस्सा किया था, कल मैंने आप पे चिल्लाया था। बोले जो चिल्लाया था, जो गुस्सा दिया, वो तो तुम हो ही नहीं, तुम तो कोई और हो जो माफी मांगने आया है। और तुमने जिसको दिया वो बुद्ध कल में बीत चुका है, आज कोई और है। इसका मतलब है कि हम अपने आसपास का माहौल चुप रह के बदल सकते हैं। और लोग भी यह सोचते हैं कि वो लोग जो ये मानते हैं कि मैं इसे पूरी तरह जानता हूं, जब आप चुप रहना सीख जाते हैं तो वही लोग यह सोचते हैं कि मैं इसे ठीक से जानता ही नहीं हूं, मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। तो इसका अर्थ है कि अचानक अनुपलब्ध होकर हम अपनी वह ऊर्जा बचाते हैं, वो ऊर्जा जो ऐसे लोगों पे खर्च हो रही थी जो इस ऊर्जा के योग्य ही नहीं थे। हर बार हाँ करके, हर बार समर्थन करके, हर बार प्रतिक्रिया देके, किसी से नाराज होकर आप खुद को छोटा करते रहते हैं, स्वयं को पहचान ही नहीं पाते हैं। तो स्वयं को पहचानने के लिए चुप रहना सीखना पड़ेगा। जब आप चुप रहना सीखेंगे तो स्वयं के साथ साक्षात्कार शुरू होता है। स्वयं के साथ जब आप बात करते हैं, वहां से जो बदलाव आता है, क्योंकि जब तक आप किसी की बातों पे प्रतिक्रिया देते रहेंगे तो आप दूसरे की भावनाओं में बंधे रहेंगे, दूसरे की भावनाओं के साथ आप आगे बहते रहेंगे नदी के पानी की तरह, और कभी स्वयं को पहचान ही नहीं सकते। इसलिए उस जाल से निकलिए, उस जाल से निकलिए जिसमें ज्यादातर लोग फंसे हैं। जितना ज्यादा आप लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे, आप स्वयं को पहचान ही नहीं पाओगे। इसलिए मूल्यवान बनना है, जीवन में प्रभावशाली बनना है, रद्दी नहीं बनना है, तो आपको चुप रहना सीखना होगा, अपनी ऊर्जा बचानी होगी। वही वो तरीका है जिस तरीके ने बुद्ध को गौतम बुद्ध बनाया। उसी प्रक्रिया ने इस देश को हजारों संत दिए। इसी संदर्भ में एक छोटी सी और कहानी कि सोक्रेटिस सुकरात
जो है लाइसम चलाते थे। लाइसम मतलब कि ग्रीस वर्ड है, अपने शिष्यों के साथ, और नॉर्मली वो यंग जनरेशन के साथ बात करते थे, क्योंकि उनका मानना था और एकदम सही मानना था कि सारे परिवर्तन यंग जनरेशन ही लेके आती है। अभी हाल में जो नेपाल में हुआ देखिए, वो यंग जनरेशन के कारण ही, वो सही था गलत था मैं उस पर इस वीडियो में नहीं बात करना चाहता। तो वो लाइसम चलाते थे और यंग जनरेशन के साथ बात करते थे। कहा जाता है कि एक दिन जो है उनकी पत्नी, जो अक्सर उनसे झगड़ती थी, वो गुस्से में गर्म चीजें, गर्म पानी डाल देती है। सुकरात उससे जल भी जाते हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। और फिर शिष्य से, अपने यंग जनरेशन से कहते हैं विवाह जरूर करना चाहिए। बोला गुरुदेव अभी तो आपने देखा कि क्या कि आपकी पत्नी ने। बोला फिर भी मैं कह रहा हूं विवाह जरूर करना चाहिए, क्योंकि अच्छी पत्नी मिलेगी तो स्वयं को पहचान पाओगे, जीवन स्वर्ग है। और यदि पत्नी ऐसी मिलेगी तो फिलोसफर बनोगे। तो मतलब अपनी बात, अपनी प्रतिक्रिया वह एक अलग रूप में भी दे सकते। तो जिन भी लोगों ने अपने प्रतिक्रिया को रोका है, अपनी भावनाओं के आवेग से बचे हैं, उन्हीं लोगों ने दुनिया में कोई कहानी गढ़ के गए हैं। उन्हीं लोगों ने एक ऐसी दुनिया के तरफ, एक ऐसे विचार के तरफ हम मानवता को आगे लेकर जाने का काम किया है, या मानवता को इंस्पायर किया है कि जितना अधिक स्वयं को पहचानने के रास्ते चलोगे, उतना चुप रहना सीखना पड़ेगा। जितना चुप रहना सीखोगे, उतना प्रभावशाली बनोगे, अपनी ऊर्जा बचाओगे, स्वयं को पहचान पाओगे, और जीवन में जो चाहते हो वो रास्ता, वो मंजिल प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू।